बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हदीस आपसे शेयर करने लगी हूँ, आपको पता चल जाएगा कि गर्मी क्यों है, किसकी वजह से गर्मी ज़्यादा है। साइंसदान क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, अभी साइंसदान इस चीज़ का पता नहीं लगा सके, लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया था इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये जो हदीस आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं भी एक दफ़ा खामोश हो गई कि क्या हम सोचते नहीं हैं कि अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि हम अल्लाह के बारे में उतना जानते नहीं हैं कि जितना अल्लाह अपने बंदों के बारे में जानता है। ठीक है, मैं दरस की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं दरस में पढ़ती हूँ। तो जब मैं दरस से वापस आ रही थी ना, इस साल ऐसा हुआ है कि ना, मैं जब वापस आती थी ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती थी, सूरज की वजह से, सूरज की तपश की वजह से। सूरज की जो शुआएँ थी वो चुभती थी। तो मैं अपनी दोस्त से अक्सर ये बात करती थी कि इस तरह क्यों होता है कि हम सूरज चुभ रहा है, इस दफ़ा इस साल ही चुभ रहा है कि आगे हम इतने साल हो गए हैं आते हुए जाते हुए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए, सूरज चुभना शुरू हो जाए। तो साया हम ढूंढते थे कि साए के नीचे चल के हम अपनी गाड़ी तक जाएं। तो मैं भी परेशान थी कि मैं अक्सर अपने अल्लाह से बातें करती थी और अल्लाह से बातें करती, अल्लाह से पूछती कि अल्लाह इस तरह क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला, तुम तो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम तो अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी, मेरे सामने ये हदीस आई, तो फिर मैं अपने आप पर शर्मिंदा हुई कि ये हमारे गुनाह हैं, ये हमारे गुनाह हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हदीस शेयर करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ अल्लाह, जब तुम्हारे बंदों के गुनाहों के सबब मेरी दोज़ख बढ़ जाएगी तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सांस कैसे लूँगी। तो जहन्नम का एक हिस्सा सर्द है, एक हिस्सा गर्म है। ठीक है, वो हिस्सा जो सर्द है ना, बहुत ज़्यादा सर्द है, तो जो गर्म है बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी तपश इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को इजाज़त दी कि तुम एक सांस ले सकती हो जो दुनिया में उसका असर होगा, वो जो दुनिया की तरफ वो सांस तुम्हारी निकलेगी। यही वजह है कि जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, जहन्नम सांस लेती है। किनके गुनाहों के सबब, हमारे गुनाहों के सबब वो जहन्नम से वो बढ़ जाती है, दोज़ख जो है ना, फिर वो बढ़ जाती है हमारे गुनाहों के सबब, फिर वो सांस लेना उसका मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर वो सांस लेती है, जिसकी वजह से ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी हमसे तपश बर्दाश्त नहीं हो रही, हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये वजह है हमारे गुनाहों के सबब। देखें आजकल दुनिया में क्या क्या गुनाह नहीं हो रहे, हर किस्म का गुनाह हो रहा है। तो इसी तरह सर्दियों में भी वो एक दफ़ा सांस लेती है जहन्नम, कि जब आप देखें जो ये साल गुज़रा है उसमें सर्दियाँ जाते जाते हुए जाती गई हैं, कि हम अक्सर बात करते हैं कि सर्दियाँ इस दफ़ा लंबी हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। तो एक दफ़ा वो जहन्नम जो है सर्दियों में सांस लेती है, एक गर्मियों में सांस लेती है। तो ये हमारे गुनाहों की वजह से है, जहन्नम गुनाहों से बढ़ जाती है। तो हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते, तौबा नहीं करते, हम अल्लाह की तरफ पलटते नहीं हैं। देखिए दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, हर किस्म का गुनाह हो रहा है, हर किस्म का, हर गुनाह किया जा रहा है। कोई बेटा अपनी माँ के साथ नाच रहा है, बहन अपने भाई के साथ नाच रही है, ठीक है ना, हर गुनाह हो रहा है। ठीक है, तो ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी।
لیکن سائنسدان آج تک اس کی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ گرمی کیوں ہے، کس کی وجہ سے گرمی اتنی درجہ حرارت زیادہ ہو گئی ہے کہ کم نہیں ہو رہی، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہمارے گناہوں کی وجہ یہ، ہمارے گناہوں کے سبب وہ جہنم بڑھ گئی ہے، اس نے اب سانس لینا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کی جو اس دفعہ گرمی تھی اس کی تبش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ جہنم نے سانس لی ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ گرمی ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے، کیونکہ کبھی ہم اللہ سے باتیں کریں نا، اگر ہم پر کوئی آزمائش آئی ہو، مشکل آئی ہو، تو ہم اللہ سے باتیں کریں نا، اللہ تعالیٰ یہ ہم پر آزمائش کیوں آئی ہے، یہ ہماری سبب ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی کا حق کھایا ہوتا ہے، ہم نے یہاں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے وہ گناہوں کی جو بھی ہے نا وہ ہماری طرف پلٹ کے آتے ہیں، تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔